नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां जिले के उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न छठ घाटों पर होने वाली आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर साफ सफाई का कार्यक्रम उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र के महान समाज सेवी राजू सहनी के नेतृत्व में शुरू हो चुका है। छठ घाटों के साफ सफाई का यह कार्यक्रम रविवार 28 अक्टूबर की सुबह भगवानपुर कमला के छठ घाट से शुरू की गई। इस कार्य के शुरुआती दौर में जेसीबी से साफ सफाई का कार्य कराया गया। बाद में मजदूरों के द्वारा इस छठ घाट की विगत 3 दिनों से साफ सफाई का काम जारी है। इधर विगत 11 वर्षों से छठ पूजा का दायित्व संभाल रहे महान समाज सेवी राजू सहनी ने कहा कि छठ घाट से संबंधित सभी तालाब व अन्य घाट की साफ सफाई का काम शुरू कर दिया गया है, जहां लगातार 1 सप्ताह तक मजदूरों के सहयोग से पूरे तालाब व तालाब परिसर की साफ सफाई का काम पूरा कर लिया जाएगा। इसमें साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है, जहां व्रती स्वच्छ वातावरण में अपने अनुष्ठान को पूर्ण करेंगी। छठ व्रती को कोई असुविधा न हो, इसके लिए साफ सफाई के साथ ही रोशनी व सजावट का कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है। आपको बता दें कि तालाब में छठ व्रतियों की एक बड़ी आबादी छठ पूजा के इस महोत्सव के दौरान भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करती हैं। यही नहीं, समाज सेवी राजू सहनी ने प्रखंड क्षेत्र के रायपुर, भगवानपुर कमला के साथ साथ परोरिया पंचायत में भी हजारों छठ व्रतियों के सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूजा पंडाल, स्नान घर, चेंजिंग रूम, पंचायत में दर्जनों स्थानों पर भव्य तोरण द्वार, पूरे पंचायत में रोशनी की व्यवस्था, भक्ति रूपे से सराबोर करने के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। इस तरह के सभी कार्यक्रम समाज सेवी राजू सहनी के द्वारा कराया जा रहा है। इस बाबत पूछे जाने पर समाज सेवी राजू सहनी ने बताया कि इस वर्ष छठ पर्व के अवसर पर उन्होंने उजियारपुर प्रखंड के सभी पंचायतों में उपरोक्त सभी सुविधाएं देने का मन बनाया था। इसके लिए उन्होंने सभी प्रकार की तैयारियां भी पूरी कर ली थी, लेकिन ज्यादातर पंचायत के साथियों से उनकी मुलाकात भी नहीं हो पाई और कुछ साथी अपने अपने जरूरी कार्यों में व्यस्त रह गए, जिसके कारण सभी पंचायतों में वे छठ घाटों पर छठव्रती बहनों के लिए व्यवस्था नहीं करवा पाए, लेकिन आने वाले दिनों में वे हर हाल में सभी प्रकार की व्यवस्थाएं करेंगे। आपको बता दें कि हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि से इस आस्था के महापर्व छठ पूजा प्रारंभ हो जाती है, जो अगले 4 दिनों तक चलती है। इस दिन व्रती माताएं व बहनें अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और उत्तम भविष्य के लिए सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करती हैं, जिसका उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही करीब 36 घंटे का यह निर्जला व्रत समाप्त हो जाता है। हिंदू धर्म में इस व्रत को सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इस वर्ष 5 नवंबर से नहाय खाया के साथ ही 4 दिवसीय यह आस्था का महापर्व छठ पूजा प्रारंभ हो जाएगी। वहीं दूसरा दिन 6 नवंबर को खरना, तीसरा दिन 7 नवंबर को संध्या अर्घ्य व चौथा दिन 8 नवंबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा समाप्त हो जाती है। अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। आस्था का महापर्व छठ का व्यवस्था के लिए जो हम आयोजन में हाथ लगाए हैं, वो लगभग कल तक हम पूरी तैयारी के साथ कंप्लीट करेंगे। और मेरा जो तैयारी है, साफ सफाई से लेके घाट का चारों तरफ सफाई, साथ ही टावर लाइट का व्यवस्था हम कर रहे हैं। रास्ता में सारा सफाई एवं सारे रास्ता का लाइटिंग का व्यवस्था दे रहे हैं। एक छोटा सा स्टेज दे रहे हैं जिसपे हम लोग का आस्था का जो भजन होता है, जिसमें हम लोग को लोकगीत चलता है, उस लोकगीत को हम लोग रखेंगे। जो प्रशासन द्वारा निर्धारित समय रखा गया, उस निर्धारित समय तक ही रखेंगे। दूसरी बात यह है कि हम जब घाट का आयोजन में पूरा दमखम लगा के तैयारी के साथ उतर गए हैं, पता चला कि भाई हमारे भगवानपुर कमला के मुखिया फिरोजा बेगम के द्वारा एक सफाई कर्मचारी को भेजा गया, जिसमें उन्होंने 2500 रुपया के योगदान के तहत उनसे सफाई करवाना चालू करवाए। वो 2500 के तहत उन्होंने बताया कि भाई घाट का चारों तरफ 20 फुट का सफाई हम करवाएंगे। तो हमने उनसे फोन में स्पीकर ऑन करके लगभग हमारे जितने भी यहाँ लोग हैं सबके सामने बात किए। उन्होंने बोले कि हमारे फंड से सिर्फ 2500 ही जाएगा, अगर आप लोग को अपना पैसा खर्च करना है तो अपना आप कर सकते हैं। तो मैंने उनको जवाब दिया कि जब 50,000 रुपया लगा के मैं अपना पर्सनल कोस्ट से अगर खर्च कर सकता हूँ, तो मैडम 10,000 रुपया और लगाएंगे, लेकिन आस्था का महापर्व से खिलवाड़ हम होने नहीं देंगे। क्योंकि आज सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सभी हमारे आस्था से आज तक जुड़े हुए हैं और किसी भी धर्म जाति को
आज तक ऐसा नहीं होने दिया है कि आज मुस्लिम समुदाय का भी कोई पूजा त्योहार होता है तो उसमें भी अगला बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हमारे हिंदू समाज को भी अगर कोई आस्था का पर्व है, कोई भी अगर आयोजन होता है, उसमें भी हमारे प्रधानमंत्री भी आयोजन में सम्मिलित होते हैं, मुख्यमंत्री भी हमारे सम्मिलित होते हैं। तो आज हमारे आस्था का महापर्व छठ से खिलवाड़ क्यों? हमारा सीधा सवाल है फिरोजा बेगम मुखिया से, जो आप 2500 रुपया दिखा के क्या जताना चाहते हैं? हम जब आप लाखों करोड़ों रुपया इलेक्शन में खर्च करके आप यदि वोट लेते हैं, उस टाइम में तो आप एक बार भी नहीं सोचे कि भाई हम किसी जनता को, गरीब जनता से वोट लिए हैं। आज 2000-5000 के चक्कर में आप इतना बड़ा बदनामी आप क्यों ले रहे हैं?